आज 9 एवं 10 अगस्त से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको हम लोग देखेंगे। पहला है, हाल ही में नागासाकी दिवस 2026 कब मनाया गया? आंसर इसका हो जाएगा 9 अगस्त। नागासाकी दिवस द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में नागासाकी शहर पर गिराए गए परमाणु बम के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 9 अगस्त को मनाया जाता है। 9 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने नागासाकी पर फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया था। कमेंट में आपको बताना है कि हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है और हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा किस नाम के परमाणु बम को गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द गवर्नमेंट स्टार्टेड द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर इट्स मेजर स्टूडेंट स्कीम्स निजुत मोइना एंड निजुत बाबू? आंसर इसका हो जाएगा असम। नेक्स्ट है, हाल ही में एबेलार्डो डे ला एस्प्रियला किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? आंसर इसका हो जाएगा कोलंबिया। एबेलार्डो डे ला एस्प्रियला आधिकारिक तौर पर कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने 7 अगस्त को पदभार ग्रहण किया और यह एक दक्षिणपंथी विचारधारा से संबंधित हैं। हाल ही में एशियाई एरोबिक जिम्नास्टिक व्यक्तिगत महिला स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? आंसर इसका हो जाएगा अरिहा पंगम्बम। ये मणिपुर की हैं 22 वर्षीय खिलाड़ी जिन्होंने एशियाई एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में सीनियर व्यक्तिगत महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने 4 से 7 अगस्त 2026 तक फिलीपींस में आयोजित चैंपियनशिप के फाइनल में 19.100 अंक हासिल करते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये मणिपुर की हैं और ये जो आयोजन है वो फिलीपींस में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 23,731 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ किस योजना को मंजूरी दी गई है? आंसर इसका हो जाएगा गोवर्धन योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन राष्ट्रीय परिपत्र जैव ऊर्जा योजना, जिसे गोवर्धन स्कीम कहा जाता है, इसके लिए 23,731 रुपये के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। इसका मुख्य लक्ष्य घरेलू सीबीजी उत्पादन में वृद्धि करना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेशों में नाम और पहचान बदलकर छिपे 274 अपराधियों को भारत वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन त्रिशूल। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन त्रिशूल के तहत विदेशों में छिपे 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य आतंकवादियों, गैंगस्टरों, नशीले पदार्थों के तस्करी और गंभीर आर्थिक अपराधियों को शिकंजे में लेना है। हाल ही में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर इसका हो जाएगा लखनऊ। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक लखनऊ में आयोजित की गई। हाल ही में किस राज्य से दुबई के लिए 1 मीट्रिक टन सरसों शहद की पहली खेप का निर्यात किया गया है? आंसर इसका हो जाएगा त्रिपुरा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसे एपीडा कहा जाता है, इसके माध्यम से त्रिपुरा का डेरगांग किसान उत्पादक संगठन पहली बार दुबई को
1 मीट्रिक टन सरसों के शहद का निर्यात करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि सरसों के शहद का निर्यात किस राज्य ने किया? त्रिपुरा। किसको किया? दुबई को। किस किसान उत्पादक संगठन के द्वारा ऐसा किया गया? डेरगांग किसान उत्पादक संगठन के द्वारा। किस प्राधिकरण के माध्यम से? एपीडा के माध्यम से। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026 कब मनाया गया? 9 अगस्त को। इस वर्ष का विषय स्वदेशी दाइयों का सम्मान, जीवन और कल्याण की रक्षा था और यह मनाया गया 9 अगस्त को। हाल ही में FISU विश्व विश्वविद्यालय स्क्वैश चैंपियनशिप के पुरुष व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? आंसर इसका हो जाएगा सूरज कुमार चंद। भारत के सूरज कुमार चंद ने FISU विश्वविद्यालय स्क्वैश चैंपियनशिप के पुरुष व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 अगस्त 2026 को 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया है? आंसर इसका हो जाएगा शाह मोहम्मद अंसारी, रुनीमा चेतिया चौधरी और राम मेहर। ये सभी इन सभी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान संत कबीर हथकरघा पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन आपदाओं को आधिकारिक अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किया है? आंसर इसका हो जाएगा हीट वेव, जिसे लू कहा जाता है, और आकाशीय बिजली। अगस्त 2026 में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? आंसर इसका हो जाएगा 84वीं वर्षगांठ। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकलकर स्पेस वॉक करने वाले भारतीय मूल के तीसरे अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? आंसर इसका हो जाएगा अनिल मेनन। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकलकर अपने जीवन का पहला ऐतिहासिक स्पेस वॉक शुरू किया। सुनीता विलियम्स और राजा चारी के बाद वह ISS के बाहर स्पेस वॉक करने वाले भारतीय मूल के तीसरे अंतरिक्ष यात्री हैं। भारत की पहली हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में शुरू होगी? आंसर इसका हो जाएगा लद्दाख। भारत की पहली हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी लद्दाख में शुरू होगी। यह पहला सफारी मॉडल है जिसमें स्थानीय समुदायों को लद्दाख के वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन में समान भागीदार बनाया जाएगा। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में किस देश को फीचर्ड कंट्री का दर्जा दिया गया है? आंसर इसका हो जाएगा इजराइल। अगस्त 2026 में T20 क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर इसका हो जाएगा जॉस बटलर, जिन्होंने कीरोन पोलार्ड के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 14,833 रन बनाए हैं। हाल ही में पवित्र त्यौहार टेंगडोंग ल्होर रमफाट किस राज्य में मनाया गया है? आंसर इसका हो जाएगा सिक्किम। हाल ही में सिक्किम के लेप्चा जनजाति का पारंपरिक त्यौहार टेंगडोंग ल्होर रमफाट मनाया गया। यह आयोजन टेंगडोंग पहाड़ी की कथा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिसने प्राचीन बाढ़ से लेप्चा पूर्वजों की रक्षा की थी। भारत ने अगस्त 2026 में बिहार के किस स्थान से GI टैग वाले मिथिला मखाना का पहला समुद्री निर्यात सफलतापूर्वक पूरा किया है? आंसर इसका हो जाएगा बिहटा। भारत ने अगस्त 2026 में बिहार से ऑस्ट्रेलिया को GI टैग वाले मिथिला मखाना का अपना पहला समुद्री निर्यात सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस खेप को पटना के पास बिहटा
में स्थित औद्योगिक क्षेत्र से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में जन केंद्रित पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए माय पुलिस स्टेशन पहल किस राज्य ने शुरू किया है? आंसर इसका हो जाएगा केरलम।